मिक्स्ड इकोनॉमी एक फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। अमर्त्य सेन हैज बीन कॉल्ड द मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर हिज वर्क ऑन फेमाइन, ह्यूमन डेवलपमेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, द अंडरलाइंग mechanism of poverty, gender inequality and political liberalism. अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का उन कार्यों के लिए मदर टेरेसा कहा जाता है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का उन कार्यों के लिए मदर टेरेसा कहा जाता है जो हैं अकाल, मानव विकास, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, गरीबी की आधारभूत यंत्रणा, लैंगिक असमानता और राजनैतिक उदारवाद। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, खास करके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और अमर्त्य सेन जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि वो हमारे अर्थशास्त्र के पिता हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसा अमर्त्य सेन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो भारत के गरीब वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनके लिए वो अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए वो करते थे। तो अमर्त्य सेन ने जो है बाबा साहब से बहुत कुछ सीखा, पढ़ा था, और बाबा साहब भी अपने ज़माने के प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। तो ये जो अकाल है, फेमाइन है, मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, गरीबी की आधारभूत यंत्रणा है, मैकेनिज्म ऑफ पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी माने लैंगिक असमानता, और राजनैतिक उदारवाद, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इसके ऊपर जो है अमर्त्य सेन ने काम किया था। और लगभग यही सब क्षेत्र हैं जिस पर बाबा साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे, और इसके लिए वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से व्यवस्था भी कर रहे थे भारत में। जैसे वो स्टेट सोशलिज्म की बात करते थे बाबा साहब, कहते थे, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कहते थे, और की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण के लिए कहते थे। तो बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में बहुत कुछ अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है, और भारत की गरीबी को दूर करने के लिए, भारत की गरीबी, छुआछूत, असमानता, और ये जो गरीबी है और अकाल है, मानव विकास है, इसके लिए भी बाबा साहब ने बहुत कुछ किया था अपने समय में भारत देश के अंदर। तो इसीलिए अमर्त्य सेन ने उनको अपना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा, यानी अर्थशास्त्र के पिता कहा। वाई मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेस्ट? वाई मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेस्ट? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों सबसे अच्छी है? दुनिया में ऐसा माना जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, और इसको सारे अर्थशास्त्री दुनिया के सहमत हैं, इस बात पर सहमत हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी ही सबसे अच्छी होती है। यानी पूरी तरह से पूंजीवाद भी अच्छा नहीं है, पूरी तरह से समाजवाद भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, ये जो समाजवाद है और पूंजीवाद है, तो इनमें गुण दोष दोनों हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है कि पूंजीवाद की भी अच्छी बातें और समाजवाद की अच्छी बातें दोनों को अपने साथ कर लेती है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र मिश्रित अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। A mixed economy permits the private participation in production, which in return allows healthy competition that can result in profit. मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी भागीदारी को उत्पादन में शामिल करता है, जिसके कारण स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, जिसका परिणाम शुभ लाभ होता है। ये पूंजीवाद के बारे में कहा जाता है कि पूंजीवाद में जो है उसका जो गुण है, मेरिट है, कि वो शुभ लाभ पर काम करता है, और उसकी जो डिमेरिट है कि वो सामाजिक कल्याण की चिंता नहीं करता। ये पूंजीवाद में है। और समाजवाद में ये है कि समाजवाद जो है सामाजिक कल्याण की बात करता है, यानी समाज का जो गरीब वर्ग है, असहाय वर्ग है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनकी व्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे से होती है। अब ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसका जो डिमेरिट है, उसका डिमेरिट यही है कि लोग जब एक बार सरकारी नौकरी पा जाते हैं तो काम नहीं करते हैं, मतलब कि दक्षता उनकी गिर जाती है। तो इसीलिए जब दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है, पूंजीवाद समाजवाद को मिश्रित अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में इन्हीं छोटे उद्योग जो है प्राइवेट को दे देते हैं और बड़े उद्योग सरकार में आ जाते हैं, तो दोनों की डिमेरिट खत्म हो जाती है पूंजीवाद और समाजवाद की, और दोनों की मेरिट जो है पूंजीवाद इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाती है। तो वही कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इसीलिए दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। It also contributes to public ownership in manufacturing, which can address social welfare needs. Social welfare needs. यह उत्पादन में सार्वजनिक स्वामित्व में योगदान करता है, यानी ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिससे सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं का समाधान हो सकता है, सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं का समाधान हो सकता है। तो सरकारी क्षेत्र में जब बड़े बड़े उद्योग होते हैं तो समाज का जो गरीब तबका है, निर्धन तबका है, असहाय है, जैसे भारत के अंदर हैं SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिनको कि कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, वो जो है सरकारी क्षेत्र में जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको रोजगार मिलता है और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस और जो प्राइवेट क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, जिसमें पूंजीपतियों को छोटे छोटे उद्योग दे दिए जाते हैं, तो ठीक है, वो कंपटीशन की बात करते हैं और शुभ लाभ की बात करते हैं, वो उसमें काम करते रहते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर हवाला घोटाला दिवाला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योग सरकार के हाथ में रखे जाते हैं, जिससे कि जो है हवाला घोटाला दिवाला ना हो। अब हमारे मोदी जी जो है 2022 में 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था को जो है पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं और सब पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, अपने एयरलाइंस को ही बेच दिया। आज परिणाम क्या हुआ, यूक्रेन में जब बच्चे फंस गए तो उसको निकालने के लिए भारत सरकार के पास कोई एयरलाइंस नहीं है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के पास बड़े उद्योग होने ही चाहिए और छोटे छोटे उद्योग जो है छोटे छोटे बनियों के पास में होना चाहिए। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है और इसको अमर्त्य सेन भी मानते हैं, अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और इसी को बाबा साहब अम्बेडकर भी इसका समर्थन करते थे, जो अपने ज़माने में एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे।